नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में मंगलवार तड़के सुबह बुलडोजर कार्यवाही ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। सुबह करीब 5:30 बजे आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ निर्माणाधीन संगीत महाविद्यालय के सामने पहुंची और अवैध बताए जा रहे निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि जिस मकान पर कार्यवाही की गई उसका निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा 21 दिसंबर को नोटिस चस्पा कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा में निर्माण नहीं रोका गया। बावजूद इसके नियमों के तहत कार्यवाही की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक साथ कई बुलडोजर मौके पर पहुंचे और 2 मकानों को गिरा दिया गया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मकान मालिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण उन्हें मकानों के पास जाने नहीं दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद वे कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब दाखिल करने की तैयारी में थे और मामला अभी विचाराधीन था। परिवार का आरोप है कि इसी बीच अचानक सुबह सुबह ध्वस्तीकरण कर दिया गया, जिसे उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक आघात पहुंचा है। कार्यवाही के बाद पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मुलाकात भी की है, लेकिन इसके बाद परिवार के सदस्य मानसिक रूप से अस्वस्थ और परेशान नजर आए। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है और इसे एक गरीब परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या नाम है? रामनयन गोड़, कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है डीएम साहब? डीएम साहब के यहाँ वो स्कूल के सामने हम अपना मकान बनाए थे। हमको परसों रात में लोग नोटिस लगाए, प्राधिकरण वाले। परसों रात में हम कल सुबह देखे तो भाग कर कचहरी आए। वकील साहब को पकड़े और लेकर जा रहे समझे वापस में, तो यहाँ कोई फाइल नहीं थी। तो वकील साहब कहे कि चलिए 2 दिन में देखते हैं। तब तक आज 4 बजे भोर में गाड़ी आकर अब मकान हमारा तोड़ दिया। मैं निकला नहीं होता तो मैं खुद तब कब मर गया होता। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर जी। क्या बोल के प्रशासन वाले छोड़ रहा है? कुछ नहीं बोले। वो कहे कि नक्शा नहीं बनवाए। वही डीएम साहब आज कह रहे थे कि नक्शा नहीं बनाए। 1000 फुट मुश्किल से है जी। आप लोगों ने जमीन भी हरिहरपुर में? जी, हमारी जमीन, हम अपनी पुश्तैनी जमीन स्कूल के नाम पर, चलिए भाई विकास का काम हो रहा है, दे दिए। उसके बदले में नहीं, पैसा नहीं, उसके बदले में हमें जमीन मिली थी। वो 1 पार्ट में हम दिए और 4 पार्ट में मिला। रास्ता भी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं हमारा जो सरकार नुकसान किया है हमारा भरपाई करे। राजेश गोड़, कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है डीएम साहब का? डीएम साहब का मामला ये, हमारा मकान बन रहा था अभी, और एक हमारे चाचा जी का मकान अभी बन गया था, लद गया था वो भी। कहाँ पे? हरिहरपुर संगीत विद्यालय के पास। और संगीत विद्यालय में जो हम लोगों ने जमीन दे दी और जमीन दिए भी, और हमको जमीन मिली, लेकिन अभी एक जमीन ऐसी है हमको मिली है कि वो कब्जा भी नहीं हुई अभी, रास्ता भी नहीं उसमें है। और रास्ता भी, हाँ, और जो ज़मीन ये लोग लेना है ले लिए, और रास्ता के लिए ज़मीन नहीं लिए उसमें, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रास्ते में भी ज़मीन दी है अपनी। और हमने कहा स्कूल बन रहा है भाई, कुछ मदद करनी चाहिए, स्कूल में दे दिए, रास्ते के लिए भी ज़मीन दे दी, उसका हमें कुछ नहीं मिला, उसका कुछ नहीं हमें मिला। उसके बाद जब हम अपनी ज़मीन जो है मकान बना रहे हैं, एक मकान बन गया चाचा जी का हमारे, और एक हम बना रहे हैं, तो लोगों ने कहा, हमसे कोई नहीं कहा कि नहीं गलत है, नहीं चाहे जो भी है। बाद में सीएम जी का दौरा जब हो रहा है इसमें 28 को, तो इन लोगों ने कहा कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल की शोभा खराब हो रही है, कहीं ज़मीन बदल लीजिए, तमाम तरीके की बातें करने लगे। तो हमने कहा कि ज़मीन तो ठीक है भाई, बदल लेंगे, लेकिन ज़मीन हमको कैसी मिलनी चाहिए? ज़मीन हम अभी विचार होता रहा था अभी हम लोगों का कि ज़मीन कैसी मिलेगी। तो इन लोग एक बंजर, हमको ज़मीन पसंद नहीं आई जो ज़मीन इन लोग बताया। तो कल उसके बाद हमको तुरंत नोटिस रात में आके पता नहीं कब लगा के चले गए, 20 तारीख को और 20 को नोटिस, 21 को नोटिस लगा के चले गए। अब 22 को हमको सुबह में देखे कि नोटिस लगी हुई है। उसके बाद हमने वकील साहब से मिला, तो वकील साहब गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं।
मतलब वहाँ फाइल ही नहीं गई थी अभी एडीएम में। उन्होंने कहा चलिए अभी फाइल नहीं गई, देख के बताते हैं। आज हमको बुलाए थे, तब तक आज 5 बजे भोर में से ही जेसीबी आके गिराने लगी, मकान गिरा दी। और डीएम साहब से अभी मिले हैं तो कहीं हमको आधे एप्लीकेशन मिला था, गांव के ही लोग दिए थे कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल का शोभा जानबूझ के बना रहा है, शोभा स्कूल की खराब हो रही है, इसलिए गिरा दिए हम लोग। और आपके गांव वाले दिए थे, इसलिए हमने एडीओ को मार्क कर दिया, और इसलिए आपका मकान गिर गया। बहुत मकान गिरते हैं इस तरीके से, हमको 24 घंटा भी समय नहीं मिला, मकान गिरा दिया गया। कोई मुआवजे की बात है प्रशासन की तरफ से? कोई बात नहीं हुई, और नहीं तो हमको ये बात हुई कि ज्यादा बोलोगे तो और देना पड़ेगा तुमको, और जो जेसीबी है उसका भी भरना पड़ेगा। हमने कहा जो भी भरना पड़ेगा भरेंगे, घेरदारी बेच देंगे, चले जाएंगे, गोली मरवा दीजिए, क्या करना है। किस पद पे हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं हाफिजपुर। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लोग करें, हमारा जान माल जो भी हुआ है नुकसान, हमारी जमीन हम फिर हम उसी में बनाएंगे। हमको समय मिलना चाहिए था ना, जबरी हमारे साथ अन्याय किए हैं उनको सजा। अध्यक्ष है उनका घर गिरा दिया जाता है, सुबह तड़के, सुबह कल शाम नोटिस सबका होती है, आज सुबह घर गिरा दिया जाता है। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास था, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा। देखिए यह सरकार पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की दुश्मन है। वो अगर गौड़ समाज का नहीं होता तो उसका घर नहीं गिरता, वह सवर्ण जाति का होता तो नहीं गिरता। वो गौड़ समाज का था, इस नाते वो पिछड़ी जात का था, इस नाते उसका मकान गिरा दिया गया। वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं, उसकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन में कोई मकान नहीं बना सकता है। और उसकी जमीन इसके पहले वह विश्वविद्यालय के संबंध में एक्वायर भी की गई थी, उतना छूटी थी जिसमें वो मकान बना रहा था, और वो मकान पूरा छत लदने तक की स्थिति पे आ गया था, और उसका मकान गिरा दिया जाना कितनी बड़ी आर्थिक क्षति होगी, कितना उसका नुकसान होगा, और कैसे गरीब आदमी कहाँ लेकर के जमीन कैसे बनाएगा। तो यह सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार गरीब, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। इस नाते गौड़ समाज का होने के नाते, पिछड़े समाज का होने के नाते उसका मकान गिरा दिया गया। बीजेपी का नेता भी था। देखिए इस सरकार में भी जो पिछड़ी समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुसलमान हैं, बीजेपी में उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनका सिद्धांत जो है वह मनवादी है, और मनवादियों के संरक्षण के लिए, मनवादियों के हित के लिए उनको किसी का घर गिराना पड़े वो गिरा देंगे। वो गौड़ समाज का था, इस नाते उसका घर गिरा दिया गया।